जय श्री कृष्ण साथियों। वृंदावन में एक वैद्य रहते थे। वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अपनी दवा खाने जाने से पहले वो अपनी पत्नी से कहते थे, आज की जो भी ज़रूरतें हैं उसे एक कागज़ में लिख करके मुझे दे दो। उनकी पत्नी एक लिस्ट बनाकर उन्हें दे देती थी। जब वैद्य जी अपने दवा खाने पहुँचते तो सबसे पहले वो कागज़ खोल कर देखते। उसमें जो भी सामान लिखा होता था उसके आगे उसका मूल्य लिख लेते थे और फिर मरीज आने लगते। जैसे ही कागज़ पे लिखी सारी चीज़ों के दाम पूरे हो जाते थे, उसके बाद चाहे कितने भी मरीज आए, वैद्य जी सबका मुफ्त में इलाज करते थे, सबको मुफ्त देखते थे, बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। बस उनका ठाकुर जी के प्रति एक अद्भुत भाव था। और ठाकुर जी कहते हैं कि जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो आप दूसरों की मदद करें, और वैद्य जी इसी का अनुसरण करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसे ही पत्नी ने चिट्ठी बना करके वैद्य जी को दे दी। वैद्य जी ने अपने दवा खाने पहुंचकर चिट्ठी खोली। जैसे ही चिट्ठी खोली, वैद्य जी थोड़ा सा सहम गए, थोड़े मायूस हो गए, लेकिन ठाकुर जी पे पूरा भरोसा था। आज चिट्ठी में घर के सामान के साथ लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। सारे सामानों का मूल्य तो वैद्य जी ने लिख लिया, लेकिन जब दहेज के सामान के सामने मूल्य लिखने की बारी आई तो वैद्य जी ने लिखा, ये तो मेरा कन्हैया जाने, और चिट्ठी बंद करके रख दी। रोज की तरह मरीजों का इलाज करने लगे। मरीज आ करके चले गए। शाम हो चली, तभी दवा खाने के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आई। गाड़ी से एक व्यक्ति उतरकर वैद्य जी के पास आ गया, प्रणाम किया, हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला। वैद्य जी ने कहा, आपको पहले अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी, तभी मैं आपकी बीमारी बता पाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इलाज के लिए नहीं आया वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं लगभग 15-16 साल के बाद आपके पास आया हूँ। वैद्य जी ने कहा, माफ़ी चाहूँगा, मुझे याद नहीं। तो उस आदमी ने कहा, मैं और मेरी पत्नी आपके पास आए थे, हमारी नई नई शादी हुई थी, हमें कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, हम कई जगह गए, कई जगह इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम दोनों आपके पास आए थे। आपने हम दोनों को बैठा करके समझाया था कि सांसें देने वाला कृष्ण है, जीवन देने वाला कृष्ण है, जन्म देने वाला कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। तो इधर उधर क्यों जा रहे हो? कृष्ण पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब सही होगा, बस एक बार विश्वास करके देखो। उसके बाद आपने दवाई की पुड़िया दी और कहा, इसे ले लेना, ठाकुर जी का नाम लेना, राधा रानी का नाम लेना और देखना सब अच्छा हो जाएगा। जब हम घर गए तो हर पुड़िया पे लिखा था, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। हमने वो दवा ली और हमें 2 संतान की प्राप्ति हुई। और इसी बीच इंग्लैंड में मेरी जॉब लग गई। 15 साल बाद लौटा हूँ इंग्लैंड से। ये सब आपका आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा है। मैं इंग्लैंड से यहाँ अपनी भांजी की शादी के लिए आया था। मेरी इकलौती बहन जो विधवा है, भांजी की शादी की व्यवस्थाएं मैंने सारी की थी, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में मेरी भांजी का देहांत हो गया। बहुत दुख हुआ। लगभग 15 दिन बीत गए इस बात को। मुझे याद आया कि आपकी भी एक बिटिया है जो विवाह के योग्य हो गई होगी। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ वैद्य जी कि मैंने अपनी भांजी के दहेज का सारा सामान ले लिया था, सब कुछ बुक कर दिया था, सारा पेमेंट कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि आप जब भी अपनी बिटिया का विवाह करें तो सारा सामान वहीं से लें, जो आप चाहेंगे वो आपके पास आ जाएगा। यह सुनकर वैद्य जी भावुक हो उठे। वैद्य जी के लिए कोई इंग्लैंड से आया व्यक्ति नहीं, स्वयं ठाकुर जी थे। वैद्य जी ने चिट्ठी खोली और उस व्यक्ति को दिखाया। बोले, मुझे मेरी बिटिया के विवाह का दहेज का सामान चाहिए था। और ये देखो, दहेज के सामान के आगे मैंने क्या लिखा है, ये तो मेरा कन्हैया ही जाने। हमारे कृष्ण ऐसे ही हैं, किसी की कोई भी समस्या हो पल भर में हर लेते हैं। जय श्री कृष्ण।